चलो, good morning everyone. I hope you are feeling well. Today we'll start a new topic, future indefinite ना फ्यूचर पढ़ रहे थे ना फ्यूचर आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें से हम लोग जाने थे कि अगर V1 यानी कि शैल और विल अगर हो उसके बाद V1 रहे, भर का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हम बताए थे कि ये शैल और विल जो है ये कुछ नहीं, ये मॉडल है। क्या है? मॉडल है। हम ये बताए थे कि जो हेल्पिंग वर्ब, काफी डिटेल में बताए हुए थे लास्ट टाइम में, कि हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होता है। एक होता है कि उसको हेल्प करे और दूसरा होता है मॉडल। जैसे हम बताए थे अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन में बताए थे बेसिक, क्या बताए थे? बेसिक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसी में बताए थे बी, हैव और डन के बारे में। और इसमें हम बताए थे कि दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये बताए थे। और हम बताए थे, इसका एग्जाम्पल लेकर बताए थे। ठीक है, और बहुत कुछ बताए थे। शुरू से बताएंगे तो फिर शुरू हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, इसलिए हम इसमें एग्जाम्पल बताए थे कि शैल विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो, हम बोले थे आई और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग होता है, और बाकी जितने सारे अदर्स हैं, क्या है, इसके अलावा जितने कुछ भी आते हैं हम लोग विल आप करते हैं। लेकिन हम बताए थे कि अगर वो नॉर्मल रहेगा तो, अगर यही बात नॉर्मल नहीं बल्कि और कुछ रहेगा, या तो निश्चितता या तो फिक्स के बारे में बताएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको विल यूज करेंगे। जैसे नहीं समझा? मेरा कहने मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनेशन दिखाएगा, जैसे हम यहाँ लिखते हैं आई शैल गो और आई विल गो देयर। ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और दोनों सही है, लेकिन डिफरेंट ये करता है कि ये जो सेंटेंस है वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आई के साथ में शैल लगता है, लेकिन अगर आई के साथ में विल लगा रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है? डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। डिटर्मिनेशन क्या होता है? निश्चितता का बोध करता है। निश्चितता मतलब कोई काम अवश्य करेंगे, कोई काम फिक्स हो जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आई विल गो आई गो आई विल गो टू माई हाउस। ठीक है, कि हमको अपना घर मतलब टुडे, आज मुझे अपना घर जाना है, तो ये हो सकता है कि निश्चित हो। ठीक है, कि मुझे अवश्य, तुम्हें अवश्य पढ़ना है, तो यू विल बी स्टडीज। तो हम लोग विल क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। वो निश्चित है, डिटर्मिनेशन बहुत करा रहा है, इसलिए क्या हो गया ये। तो जनरली नॉर्मल तौर पर हम बोलेंगे आई और वी के साथ में क्या लगता है? शैल, और अदर के साथ में क्या लगेगा? विल। लेकिन अगर बता दी, ठीक है, लेकिन इसके बाद और अगर कुछ पढ़ना हो तो एग्जाम्पल हम काफी कुछ बता दिए थे, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टाइम भी बताए थे। जैसे माय फ्रेंड विल प्ले अ हॉकी मैच नेक्स्ट वीक। जैसे अगले अगले के बारे में, फ्यूचर के बारे में बोलेगा कि एक सेंटेंस में अंतिम छोर पर जो नेक्स्ट वीक दिया हुआ है उसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो क्या करता है वो हमको दिखाता है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना, मुझे कल पूना जाना है, या तो पटना जाना है, ठीक है, या तो बॉम्बे जाना है, तो ये क्या कर रहा है? फ्यूचर दिखा रहा है।
तो वहां पे हम लोग शैल विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज बताते हैं कि फ्यूचर फिक्स्ड शेड्यूल या फिर नोटिस, न्यूज़पेपर, हेडलाइन, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट, ये सारे चीज जो है, जैसे हम कल करने वाले चीजों को अगर यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर है। जैसे हम बताते हैं, ठीक है, फ्यूचर का और पहचाने का तरीका क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ध्यान देगा, जैसे हो गया नोटिस, हमने नोटिस डालने वाले हूं मैं, ठीक है। आ तो शेड्यूल, या तो फिर हो गया न्यूज़पेपर, क्या हो गया, न्यूज़पेपर हेडलाइन उसमें रहता है ना, नहीं रहता है कि पीएम हेडलाइन, मोदी जो है सो विजिट करेंगे, कब करेंगे, हाँ, मोदी जो है अगले मंथ में अमेरिका जाने वाले हैं, या तो उनके राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। तो वो जो हेडलाइन जो दिया रहता है, वो प्लानिंग जो रहता है, वो क्या रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर में रखा जाता है। कुछ का नोटिस हुआ तो फ्यूचर में रहता है, शेड्यूल बना तो फ्यूचर में रहता है। ऐसे थोड़ी कि आज बनाया आज ही से शेड्यूल लागू हो जाता है क्या, एग्जाम लेने से पहले नोटिस निकल जाता है तुम्हारा, नहीं ना, कि कल एग्जाम है आज नोटिस कर रहा है, तब पर भी तो फ्यूचर हुआ। अरे नोटिस अगर तुम्हारा शेड्यूल निकल रहा है, नोटिस निकल रहा है कि तेरा एग्जाम कैंसिल हो गया, तो एक दिन पहले निकलेगा तो क्या लिखेगा, योर एग्जाम विल बी, है ना, पोस्टपोन्ड, है। अरे पहले निकाल रहा है ना, तो फ्यूचर का बात कर रहा है, तो क्या रहेगा, फ्यूचर में आएगा। समझ आया मेरा बात, अरे हाँ कि ना बोलो तुम लोग यार, हाँ मुंह बंद करके बैठे जाता है, कैसे होगा ऐसे, समझ में आ रहा है तो बोलो। ये सारे चीज में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक समझाना चाहते हैं, तो समझो क्या है, द पीएम विजिट, विजिट चाइना, चाइना भेजे उसको नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट वीक, ठीक है, कुछ भी देखो नेक्स्ट कर दिया मतलब, अब ये देखो नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, फ्यूचर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज हेडलाइन है, ये न्यूज़पेपर में आएगा ना क्या, कि पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, तो तुम क्या बोलेगे इसको, ये क्या है, फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग खत्म कर दिए थे। हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, बताते हैं कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो शैल विल तो रहता ही रहता है, सेल और विल तो रहता ही रहता है, प्लस V1 रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, V3 रहता है। ठीक है, वो एक्टिव पैसिव का बात की बात है। लेकिन हम लोग अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या बात करते हैं, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, बोल हाँ, तो ये क्या होगा, हमेशा भर फॉर्म 4 की बात करेंगे। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है जी, कोई बताएगा। यहाँ पे क्या होगा, विल और सेल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा लिखते थे तो यहाँ पे लिखते थे V1, लिखते थे कि नहीं, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस लग गया तो हमेशा क्या होगा, बिफोर होगा। लेकिन यहाँ पे बी लग के क्या होगा, इतना खास यार है, बी लग के, जैसे द रूम्स क्लीन, क्लीन बाय देम नेक्स्ट वीक। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रूम्स आर अगर लिखा रहता तो क्या सेंटेंस सही है क्या, सर नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, मतलब इट शोज व्हाट, फ्यूचर, फ्यूचर शो कर रहा है। तो सर यहाँ पे फ्यूचर का तो हेल्प कर दीजिए ना सर, क्या देते हैं, सैल की विल बी,
विल बी क्लीन्ड, ठीक है। अरे ये पैसेज बना हुआ है यार, क्या बना हुआ है, पैसेज बना हुआ, ठीक है। ये जो है ना, ये तुम्हारा इसका पहले बताया था ना कि V1, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका क्वेश्चन इसके ऊपर एक और था, ठीक है ना, द रूम विल बी क्लीन, इसका पैसेज बना है, ठीक है, पैसेज में। लेकिन अगर अगर हम बात करेंगे तो विल बी क्लीनिंग होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी बदलो, विल बी क्लीनिंग, ठीक है, विल बी क्लीनिंग बाई, अरे बाई देम लगाना नहीं था तुम लोगों का, इसके पहले एक सेंटेंस था, चलो हम तुम लोग को बदल के देते हैं, सेंटेंस करवाया, द रूम हम लग गया लगता है, सेंटेंस क्या डाल दिया, नींद में है क्या तो, देखो, दे आर डूइंग देयर वर्क, देयर वर्क, ये सेंटेंस के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है। वो क्या हो गया ना, पैसेज बताए थे ना, तो उसका एग्जांपल आ गया, ठीक है। और एग्जांपल नहीं, सीधा उसका आंसर आ गया, क्वेश्चन आया नहीं, नहीं लगा बाई देम लिखा हुआ था, मतलब क्या है, दे से शुरू हुआ का, दे विल, दे आर क्लीनिंग देयर रूम्स, ऐसा होगा क्वेश्चन वो, ठीक है। ये देख लो, ये दे आर डूइंग देयर वर्क, इसको क्या करना, सुधारना है, तो देयर वर्क है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ पे अब एक चीज और जान लो, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट के तौर पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैल और विल रहेगा तभी वो फ्यूचर दिखाएगा, मेरा बात समझो। पहले तुम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस बताए थे, है ना, हम क्या बताए थे, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमोरो, तो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट वीक, तो क्या ये सेंटेंस में इस सेंस लगाओ कि ये फ्यूचर दिखा रहा है या नहीं, आई एम बताए थे लास्ट टाइम, आई एम गोइंग, ठीक है, गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस में मुझे बताओ ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये क्या है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, प्रेजेंट है, मुझे बताओ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर नहीं दिखा रहा है बेटा, तो ये सेंटेंस में दे आर डूइंग देयर वर्क, इसका मतलब क्या, विल बी लगाया तब पर सही, आर लगाया तब पर भी सही, ये क्वेश्चन क्या है, सही है दोनों में। अब बताते कैसे, हम देते हैं कंसेप्ट, तो ध्यान देगा, कंसेप्ट हम देंगे, टेंशन नहीं लो। कंसेप्ट ये है कि अगर इज हो, एम हो, आर हो, प्लस गोइंग टू प्लस V1 हो, प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इस प्रकार का सेंस आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, फ्यूचर सेंस है, इससे क्या निकल रहा है, फ्यूचर का सेंस निकल रहा है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल प्लस V1। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल दें, ऊपर देते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेगा, ठीक है, दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय या न्यू कार नेक्स्ट वीक, अथवा नेक्स्ट मंथ। मुझे एक बात बता, ये क्या सेंटेंस सही या गलत है, हा? अरे सेंटेंस सही है गलत है, दे आर बी
गोइंग टू, कुछ चेंज नहीं है, या न्यू कार नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अच्छा यहां पे बी लग गया ना, तो सर आर नहीं होगा, क्या होगा, विल होगा। मुझे बात बताओ, ये दोनों सेंटेंस में कितना टका का डिफरेंट है, इसमें कोई अंतर है क्या, तुम ही लोग बताएगा हमको, ये दोनों सेंटेंस में कोई अंतर है क्या। अरे ये बोल रहा है कि दे आर गोइंग टू, वे लोग खरीदने जा रहे हैं एक न्यू कार, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ये बोल रहा है दे विल बी गोइंग टू, वे लोग जाएंगे, है ना, टू बाय, खरीदने के लिए एक नई कार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो क्या सेंटेंस में कोई तरह दिक्कत है, क्या सेंटेंस कोई गलत है क्या, ये दोनों के दोनों सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो हम ये बताना चाह रहे हैं बंधु कि अगर इज एम आर रहेगा, आप तो गोइंग प्लस क्या है, टू, गोइंग प्लस टू प्लस V1 रहेगा, तो हम बोलेंगे ये सेंस इसका फ्यूचर का आता है, और दोनों का दोनों सही है, शायद विल भी आ सकता है, और इज एम आर में से कोई एक भी आ सकता है, इसमें कोई तरह का दुराई नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ गया, कंप्लीट है। अरे कोई परेशानी है क्या, नहीं ना, पक्का मिटा दे। देखो बेटा, हम लोग ना बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, सर ये कैसे हो सकता है, सर इसका आंसर ये नहीं हो सकता क्या, बहुत सारे बच्चे लोग का कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम लोग को वो परेशानी नहीं होगी कि अगर हम आई एम गोइंग टू अ स्कूल, आई एम गोइंग टू अ स्कूल टुमारो, इसमें V1 का नहीं आया, लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर गोइंग टू के बाद V1 अगर आ गया तो वो फ्यूचर के बारे में भी बताएगा, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, और आने वाले लेक्चर में भी आप लोग को क्या होगा, समझ में आएगा। तो क्या पढ़ेंगे अगला, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहले हम बताए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ओ टाइम हो गया, थैंक्स।